हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? देखिए, रणनीति की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में ये मिड कैप में थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का करेक्शन है, बट ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। लंबी अवधि के अगर कोई निवेशक हों और अच्छी कंपनियों में, मैं समझता हूँ इस वक़्त अगर खरीदारी करनी हो, तो ईआईडी पैरी में खरीदारी करनी चाहिए, जिसकी अगर आप देखो तो 40,300 टीसीडी की शुगर की कैपेसिटी है, जो 7 प्लांट्स में है, 140 मेगावाट का पावर है, 417 केएलपीडी की डिस्टिलरी है, जो कि आगे आने वाले दिनों में 600 केएलपीडी की कर देंगे। डेट जो कि पहले 3,898 करोड़ हुआ करता था एफवाई 20 में, जो इस साल के फर्स्ट हाफ तक सिर्फ 409 करोड़ रुपए रह गया। तो डेट इतने बड़ा रिडक्शन हो गया। और चौथी तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स में करीब-करीब 19% की बढ़त थी, बॉटम लाइन में 23% की बढ़त थी। और सबसे शानदार बात इस कंपनी के साथ ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ रुपए का है। और इसमें करीब-करीब 56% कोरोमंडल की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू 26,000 करोड़ की है। तो 26,000 करोड़ के कोरोमंडल आपको 13,000 करोड़ की मार्केट कैप में मिल रहे हैं, जिसमें आपको शुगर का प्लांट, पावर और डिस्टिलरी तीनों मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। हमारा ये अनुमान है कि आने वाले 12 महीने में स्टॉक मौजूदा स्तर से कम 25 से 30% की बढ़त दे सकता है। तो यहाँ हमारी खरीदारी की सलाह है। ठीक है। ईआईडी पेरी ये अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने की सलाह। शुगर स्टॉक्स अभी इस समय थीम भी अच्छी चल रही है। एथेनॉल कंपनी के नाम से अभी ये सारी कंपनियां जानी जाती है, तो ऑलरेडी एक रन अप दिखा चुकी हैं कंपनियां। लेकिन ईआईडी पेरी में भी अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं एंट्री लेने के लिए, इस पर आप नज़र रखिए। और फंडामेंटल लिहाज से अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एक साल के लिए 1,000 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ज़्यादा लंबा समय थोड़ा समय दें, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो अच्छा फ़ायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ और भी स्टॉक्स की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंधन बैंक में भी अभी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। बैंकिंग स्टॉक्स आज चल ही रहे हैं। थोड़ा नीचे आ गया था बंधन बैंक, लेकिन अब निचले स्तरों से यहाँ पर भी अच्छी बाइंग इस वक्त दिखाई दे रही है। कोई ट्रेड लेना चाहिए बंधन बैंक में, रुचित? एक मूव पॉसिबल है स्टॉक में, क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस है जो कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है, उसमें स्टॉक ने अपने 20 डीएम में सपोर्ट को होल्ड रखा है, जो 194 के आसपास प्लेस है। और आज क्योंकि पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा मूव है, तो पॉसिबल है कि स्टॉक में तो एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव हम स्टॉक में देखने मिल सकता है इसमें, जिसमें 209 तक के 8 आसपास का मूव आ सकता है। सो अगर सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बाकी मिड टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आई थिंक दूसरे काफी आउट परफॉर्मर्स रह सकते हैं। बट सिर्फ अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो ये 194 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है 208 से 209 के टारगेट रेंज के लिए। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 194 के स्टॉप लॉस से एंट्री लीजिए और 210 तक के लेवल्स आ सकते हैं बंधन बैंक में। ये है नज़रिया इस वक्त। एक बार रुचित, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आ रही है। स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर आ गया और 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या नज़रिया बन रहा है आपका? ऑलरेडी इसमें काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज के दिन हम देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। इन स्तरों पर क्या करें ओएफएसएस में? एक तो आईटी स्पेस में आप देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, विद इन द आईटी स्पेस दूसरे स्टॉक्स के कंपैरेटिव में पिछले 2-3 महीने में, जहाँ पे दूसरे आईटी स्टॉक्स ने इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, ये स्टॉक एक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में, और अभी भी क्योंकि स्टॉक एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अप मूव को कंटिन्यू रह सकता है। नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से जो प्रीवियस करेक्शन था, उसके 161.8% रिट्रेसमेंट 10,140 के आसपास आ रहा है। तो वो इनिशियल हर्डल रहेगा 10,140 के आसपास, और वो लेवल क्रॉस होता है तो 10,400 10,500 की रेंज भी आने वाले समय में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, तो ये ट्रेंड को राइड करे, और इनकेस नियर फ्यूचर में अगर कोई छोटे मोटे डिप्स आते हैं, तो डिप्स पे स्टॉक में फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढे।